जय श्री कृष्ण। बंधुओं, आज हम कुछ हटकर बात करेंगे। मेरे साथियों, हमारे राष्ट्र और धर्म दोनों ही इस समय विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। विश्व में कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है जहां सनातन धर्मावलंबी निर्भीक होकर अपनी धार्मिक परंपराओं का निर्वहन कर सकें, अपने उत्सवों का आनंद उठा सकें। आपने देखा होगा कि चाहे हमारी धार्मिक यात्राएं हों, हमारे धार्मिक उत्सव हों, विभिन्न प्रकार के व्यवधान पैदा किए जाते हैं। और इसमें सिर्फ विधर्मी नहीं, दुर्भाग्य से हमारे ही भाई बंधु क्षणिक लोभ के वशीभूत होकर या किसी अन्य कारण से उनका साथ देते हैं। आपने देखा होगा, एक भीम और मीम का गठजोड़ की बातें बड़ी जोर से चल रही हैं। बंधुओं, एक बात ध्यान से सुनिए। जो इस्लाम के अनुयायी हैं, ये कभी भी किसी देश का हित नहीं चाहते। इनका एक ही उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से इस्लामीकरण किया जाए, इस्लाम को बढ़ाया जाए। ये जिस देश में रहते हैं उस देश के सगे नहीं होते। ये अपने धर्म में आस्था रखते हैं, अपने धर्म का विकास चाहते हैं, देश का विकास नहीं चाहते। आप कुछ भी करने से पहले, इनकी मानसिकता को समझने से पहले पूज्य भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की किताब इंडिया और पाकिस्तान पार्टीशन जरूर पढ़ें। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि इनका भाईचारा सिर्फ इन्हीं तक सीमित है। ये अपने भाई के साथ भाई रह सकते हैं, दूसरों के साथ में, दूसरे धर्म के अनुयायियों के साथ में इनका भाईचारा नहीं रह सकता। इनके एक ही उद्देश्य है, किस प्रकार देश का इस्लामीकरण किया जाए। और अभी कुछ समय पहले इनकी योजना का खुलासा हुआ है। ये कह रहे हैं कि यदि हमको 10% हिंदुओं का साथ मिल जाए तो हम 2047 तक हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे। और ये कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ही कुछ तथाकथित नेता इनका साथ देने में कोई परहेज नहीं कर रहे। वो क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक अपने हित के लिए, क्षणिक लोभ के लिए अपने देश को भूल रहे हैं। बंधुओं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने साफ लिखा है कि इनके लिए दो ही चीज हैं, दारुल हरम और दारुल इस्लाम। दारुल हर्ब वो है जहां मुसलमान तो रहते हैं लेकिन उसका शासन किसी और के हाथ में है, और दारुल इस्लाम वो है जहां का शासक मुस्लिम है और जहां मुस्लिम परंपराओं के अनुसार शासन किया जा रहा है। तो इनकी कोशिश होती है कि दारुल हर्ब को शीघ्र से शीघ्र दारुल इस्लाम में बदल दिया जाए, और यही इस देश को करना चाह रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने साफ साफ लिखा है कि मुसलमान उस देश का भला नहीं चाहते जहां वो रह रहे हैं। वो सिर्फ अपने धर्म का विस्तार करने वाले हैं, धर्म का भला चाहने वाले हैं। इसलिए बंधुओं, यदि आप देश के साथ हैं, अपने पंथ के साथ हैं, अपने नायकों के साथ हैं, तो कृपया देश का अहित न सोचें। पूज्य डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कभी भी देश का अहित नहीं किया। जब नागपुर में उन्होंने
बौद्ध पंथ को अपनाया था तो उसके पूर्व में उनको बहुत प्रलोभन दिए गए थे इस्लाम में जाने के, लेकिन वो इनकी बुराइयों को पहले समझ चुके थे और इसीलिए उन्होंने अपनी पुस्तक में जगह जगह इस चीज का जिक्र किया है। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि यदि भारत का विभाजन करना है तो सीमाओं के हिसाब से नहीं, संख्या के हिसाब से विभाजन किया जाए। जितने मुसलमान हैं उनको पाकिस्तान भेज दिया जाए और जितने हिंदू हैं उनको पाकिस्तान से यहां पर हिंदुस्तान में बुला लिया जाए। उनको जमीन का बंटवारा नहीं, मनुष्यों का बंटवारा करना था। कोई भी मुसलमान यहां अगर नहीं रहता तो आज ये परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती। यदि हमारे देश के कर्ता धर्ता उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात मान लेते, सरदार वल्लभ भाई जी की बात मान लेते, तो आज ये दुर्दिन हमें नहीं देखने पड़ते। बंधुओं, आप सनातन परंपरा के, सनातन धर्म के अभिन्न अंग हो। किसी कारण से आपकी पूजा पद्धति अलग है तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि आप सनातन परंपरा से विमुख हो गए हो। आप इस देश के नागरिक हो, इस देश की आत्मा में बसे हुए हो और आज हमारे जो कर्णधार हैं, मेरी उनसे भी विनती है कि इस मत मतांतर जाति प्रथा को दूर कीजिए। हम इसमें बहुत नुकसान कर चुके हैं। यदि हम एक हैं तो हमारा राष्ट्र सुरक्षित है। यदि हमें अपने देश से प्रेम है, अपने राष्ट्र से प्रेम है, तो हमको ये जाति पाति का भेदभाव भूलना ही पड़ेगा और जितनी जल्दी हम भूल जाएं इस देश के लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि राष्ट्र बचेगा तभी धर्म बचेगा। बंधुओं, इनकी बहकावी बातों में मत आइए, इनके प्रलोभन में मत आइए, किसी लोभ में पड़कर अपने देश का अहित मत कर दीजिए। अन्यथा एक दिन वो आएगा जब हम सब सिर्फ अपने कृत्यों पर आंसू बहाएंगे। अगर ये भगवान बुद्ध को इतने ही मानने वाले थे तो सोचिए, इन्होंने अफगानिस्तान में बुद्ध की जो विशाल प्रतिमाएं थीं, विश्व प्रसिद्ध प्रतिमाएं थीं, उनको तोपों से उड़वा दिया। पहले उनके नाक मुंह तोड़े गए और जब वो नहीं टूटे तो उनको तोपों से उड़ा दिया गया। बम्बई की घटना आपको याद होगी, भूले नहीं होंगे आप। ये किसी के सगे नहीं है। ये अपना स्वार्थ निकालने के लिए तरह तरह के षड्यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं। कभी हमारे सिख भाइयों को अपने साथ मिलाने का प्रयास करते हैं, कभी हमारे दलित भाइयों को अपने साथ मिलाने का प्रयास करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे परंपरा में, हमारे सनातन धर्म को मानने वाले हमारे देश प्रेमी भाई कभी इनका साथ नहीं देंगे। बंधुओं, ये सिर्फ एक ही प्यार जानते हैं, इस्लाम से, और इनको कोई प्यारा नहीं है। इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। ये क्षणिक आवेश में आकर आपका साथ देंगे और जब इनका कार्य पूरा हो जाएगा तो ये दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे। इसलिए उस परिस्थिति का निर्माण मत होने दो जिसमें हम सबको अपने कृत्यों के लिए पछताना पड़े। मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, भगवान बुद्ध, जिन्होंने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया, हमेशा अहिंसा परम धर्म यही माना, आप सोचिए कि हम उनकी परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं या उन्होंने जिन मार्गों का निषेध किया है उनका अनुकरण कर रहे हैं। अपना राष्ट्र प्रथम है। हमारा जीवन चला जाए, जाने दीजिए, राष्ट्र बचना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। अगर राष्ट्र है तो हम हैं, अगर राष्ट्र नहीं है तो हम नहीं हैं। और बंधुओं, आपने देखी होगी अफगानिस्तान में
कितनी बुरी स्थिति बनी थी। हमारे सिख भाई गुरु ग्रंथ साहब को लेकर किस प्रकार वहां से भगे थे और इसी भारत माता ने उनका स्वागत किया था। हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट गए थे। हमारे मंत्रीगण स्वयं गए थे उनको अभिवादन करने के लिए। तो बंधुओं, एक बार मेरा आपसे निवेदन है कि कुछ भी करने से पहले अपने अंतःकरण में झांक के देखिए, अपने मन से पूछिए, डॉक्टर साहब के सिद्धांतों को पढ़िए और उसके बाद मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। इसलिए एक बार हम सब एक ही नारा दें, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम एक राष्ट्र के पुत्र हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं, हमारा राष्ट्र सबसे उन्नत है और हम इस राष्ट्र के प्रहरी हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।